T20 वर्ल्ड कप साल 2007 में ट्रॉफी जीतने के बाद साल 2010 का टूर्नामेंट टीम इंडिया के लिए एकदम एवरेज रहा। टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई और हर बार की तरह उस जमाने में अपने तरीके से इंडियन फैंस ने इसका बॉयकॉट किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश में फूटे पटाखे। यहाँ आप गलत ट्रैक पर चल पड़े उससे पहले ही बता दूं कि वहां पटाखे इसलिए फूटे क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनलिस्ट बन गई थी और अपनी ट्रॉफी डिफेंड करने से सिर्फ 2 कदम दूर थी। टीम पाकिस्तान पूरे जोर शोर के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुला लिया। कामरान अकमल और उमर अकमल ने 50 से जड़कर अपनी टीम को 191 रन तक पहुंचा दिया। फिर जब ये टीम बॉलिंग करने आई तो यहाँ भी कदर काट दिया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को टिकने ही नहीं दिया, लेकिन कोई फाइट बैक ना करे ऐसा कम ही होता है। तो यहाँ फाइट बैक किया कैमरन वाइट और माइकल हसी ने। दोनों लड़ते रहे। कैमरन वाइट लौटे तो स्टीव स्मिथ आए गए और फिर मिचेल जॉनसन माइकल हसी के साथ मैदान पर आ गए और ऐसे विकेट गिरते गिरते 19वां ओवर खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत थी। पाकिस्तान कप्तान शाहिद अफरीदी ने गेंद अपने बेस्ट गेंदबाज सईद अजमल को थमा दी। मैच अभी तक पाकिस्तान की झोली में था। सईद की पहली गेंद लगभग यॉर्कर। गेंद को फेस कर रहे जॉनसन 1 रन के लिए दौड़ गए। स्ट्राइक पर अब हसी आ गए। अभी तक हसी ने 20 गेंदों में 38 रन बना लिए थे। सेट थे तो सईद को पकड़ लिया। ओवर की तीसरी गेंद सीधा स्टैंड में पहुंचा दी। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद 1 चौका फिर 1 छक्का और मैच खत्म। सईद अजमल का ये ओवर पाकिस्तानियों को आज तक याद होगा। और आज इसका जिक्र करने की वजह अजमल का जन्मदिन है। वैसे हम आपको इनका ये आखिरी ओवर बताने नहीं आए थे, हम आपको बताने आए थे कि कैसे अपनी दूसरा गेंद उसके एक्शन के चलते बैन होने के बाद इन्होंने इंडियन बॉलर को अपने लपेटे में लेना चाहा था। खुद बैन हुए तो इंडियन बॉलर के पीछे बढ़ गए। तो चलिए अब अपने इस किस्से को शुरू करते हैं। साल 2014 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लगा। उनका टॉप बॉलर वनडे में नंबर 1 रैंकिंग, टेस्ट और T20 में टॉप 10 में शामिल सईद अजमल पर आईसीसी ने बैन लगा दिया। उनके दूसरा डालने के एक्शन को अवैध बताया गया। आईसीसी ने इस बारे में बताते हुए कहा, एक स्वतंत्र विश्लेषण में पाकिस्तानी के ऑफ स्पिनर सईद अजमल का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया है और इस तरह खिलाड़ी को तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी करने से सस्पेंड कर दिया गया है। विश्लेषण में पता चला कि इन सारी गेंदों को फेंकते वक्त उनका हाथ 15 डिग्री की तय सीमा से अधिक घूमा था। अजमल ने इस बैन पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेडिकल कंडीशंस के कारण आईसीसी इस एक्शन को समझेगा। उन्होंने कहा, मैं इसे लेकर पॉजिटिव हूँ और चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं वर्ल्ड कप में जगह बना सकता हूँ। उन्होंने अभी तक मेरी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है और एक बार ये देखने के बाद मुझे यकीन है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, इसलिए मैं 100% पॉजिटिव हूँ और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहा हूँ। इतने सब बवाल के बीच पीसीबी भी एक्शन में आ गया। उन्होंने अपनी अवैध बॉलिंग एक्शन कमेटी को बैठाया और जांच करने को कहा। इस पर उनके एक्सपर्ट ने कहा कि अजमल का सिर्फ दूसरा ही नहीं बल्कि पूरा बॉलिंग एक्शन अवैध है और ये मामला फिर आईसीसी के पास गया और कार्यवाही हुई। और इस बात के कई सालों बाद साल 2020 में अजमल ने आईसीसी को अपने निशाने पर लिया। आईसीसी के खिलाफ और उनके ऊपर लगे बैन पर अजमल बोले, साल 2009 और साल 2014 का टेस्ट सेम था, लेकिन इकलौता फर्क बस इतना था कि उन्होंने 2009 में जिन मेडिकल कंडीशन पर विचार किया था उन्हें हटा दिया गया था। जब मुरलीधरन ने क्रिकेट छोड़ दिया तो आईसीसी ने सोचा कि ये लड़का है सईद अजमल और वो पाकिस्तान से है और वो हमारे फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अजमल के इस बयान पर इस गेम के वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर रहे असद रऊफ ने उन्हें लताड़ा भी था। असद ने कहा था, कई लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्हें इसका कारण कभी नहीं बताया गया। वो 15 डिग्री नियम और उन सब के बारे में नहीं जानते हैं। जब मीडिया मुझसे बात करने आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने बोर्ड ऑफिस से प्रतिबंध के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मैंने उनसे पूछा, वो इस बारे में क्या जानेंगे? आपको हमारे पास आना चाहिए था, ये हमारा काम है। इसके साथ अजमल के कमेंट पर उन्होंने कहा, सईद अजमल पर बैन क्यों लगा? श्रीलंका में उनकी 63 डिलीवरी अवैध थी। उन पर बैन इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो पाकिस्तान से थे। लोग कहते हैं आईसीसी पाकिस्तान के साथ सौतेला व्यवहार करता है। इस स्तर पर ऐसी चीजें नहीं होती है। ऐसे नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए था। लोग कहते हैं सईद अजमल पर प्रतिबंध इसलिए लगा क्योंकि वो पाकिस्तान से है।
हरभजन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? ये सब बकवास है। इस तरह के निर्णय बहुत उच्च स्तर और खेल के नियमों के अनुसार सख्ती से लिए जाते हैं। इतना सब जानने समझने के बाद भी अजमल नहीं रुके। अगले ही साल यानी कि साल 2021 में उन्होंने इंडियन बॉलर रवि अश्विन पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने अश्विन को बचाया है और उनको अपना एक्शन क्लियर करने के लिए समय दिया। वो सिर्फ पैसों की चिंता करते हैं। क्रिकविक से बात करते हुए अजमल बोले, उस समय जब मुझ पर बैन लगा था, अश्विन 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर गए थे। ऐसा क्यों? ताकि आप उस पर काम कर सके और आपका गेंदबाज बैन ना हो। आईसीसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, सिर्फ पैसों की चिंता करती है। आपने बिना किसी से पूछे इन सभी नियमों और कायदों को बदल दिया। मैं पिछले 8 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। वो सभी नियम मेरे लिए थे। बस उन्हें पाकिस्तान के किसी गेंदबाज के बैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ पैसे की परवाह करते हैं। इन सब बातों को परे रख दे तो सईद अजमल पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं। 35 टेस्ट मुकाबलों में उनके नाम 178 विकेट है। 113 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 184 विकेट लिए हैं। साथ में उन्होंने 64 T20I मैच में 85 विकेट निकाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है पंकज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।